आज की हम वीडियो में इंट्राडे प्ले करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है वो उस पे हम बात करेंगे। तो आप सभी लोग जब इंट्राडे प्ले करते हैं तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि इंट्राडे प्ले करने के टाइम पे हमको टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा टाइम फ्रेम है। तो मेरे सामने सबसे पहले एसबीआई बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है और जीरोधा प्लेटफॉर्म है। जीरोधा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप एसबीआई का चार्ट देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये टाइम फ्रेम जो लगा हुआ है वो मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि एक कैंडल जो बना है वो एक मंथ का बना हुआ है। एक मंथ में प्राइस में क्या मोमेंटम रहे, प्राइस में क्या मूव रहा, कितना प्राइस ने अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव किया, ये है एक मंथ का कैंडल। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, आप देख सकते हैं, मैं इस कैंडल की बात करता हूं आपको, ये वाला कैंडल क्लियर, जो ग्रीन कैंडल है, मैं इस कैंडल की बात करता हूं। तो इस कैंडल पे आप देख सकते हैं कि ये कैंडल परफॉर्म हुआ तो एक मंथ में प्राइस कंटिन्यू प्राइस आप देख सकते हैं 269.60 से यहां से प्राइस ने अप डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव किया और लास्ट मंथ का जो लास्ट जो हुआ वो प्राइस 323.28 पैसे पे मार्केट ने क्लोजिंग दी एसबीआई बैंक के स्टॉक ने पूरे एक मंथ में। और एक मंथ में हमें 20 डेज मैक्सिमम 20 डेज ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं। तो आपको पूरे मंथ में ये प्राइस का मोमेंटम रहा, हमको ये देखने को मिलता है एक मंथ के कैंडल से जो हम टाइम फ्रेम यूज किए हैं यहाँ। तो इसी टाइप से हमको इंट्राडे के लिए फाइंड करना है कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे टाइम फ्रेम देखे, बहुत सारे टाइम फ्रेम पे आप प्ले कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, अगर ये भी कंफ्यूजन अगर बना हुआ है तो आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 2009 से कंटिन्यू मैं टाइम फ्रेम जो यूज करता हूं वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ये बात मैं बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम लॉन्ग होगा उतना आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप उसमें पोजीशन बनाएं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे इंट्राडे हो, किसी भी के लिए। अगर हम बात करते हैं ये इस वाले पॉइंट की, ये वाला पॉइंट आप देखिए, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो अगर देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें, बहुत ज़्यादा समय की नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम की, आप देख लें। तो इस वाले पॉइंट पे आप देखने को ये मिलेगा, ये जो डॉटेड लाइन है हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट ने फर्स्ट, ये पॉइंट है जहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट क्लियर, ये वाला पॉइंट, कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट में, इसको लाइन को ड्रॉ करता हूं, सबसे पहले आपको ये लाइन में ड्रॉ करता हूं और ड्रॉ करने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन ये करता हूं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बट कोई बात नहीं, अगर हमको सीखना है और हमें यहाँ से प्रॉफिट अगर जनरेट करना है तो हमको टाइम देना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए अगर 4 साल दी जाती हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए अगर आपको 2 साल लगते हैं तो आपको देना होगा, और हम देंगे, हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक यहाँ से डाउन डायरेक्शन में रहा,
ठीक, यहाँ से फिर स्टॉक ने अप डायरेक्शन लिया और अप डायरेक्शन में इस वाले पॉइंट पे फिर कहीं ना कहीं स्टॉक ने फिर रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ से स्टॉक फिर डाउन आया, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम ठीक थे, गुड न्यूज थी, सब कुछ अच्छा था, वेल था, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पे मोमेंटम कुछ अच्छे खासे हमको देखने को मिले। अब ये पॉइंट से निफ्टी अप डायरेक्शन में, वो एसबीआई, इस वाले पॉइंट से एसबीआई बैंक स्टॉक अपना अप डायरेक्शन में चला गया। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे सिनेरियो आप ये देख सकते हैं कि यहां से स्टॉक ने पुनः, इसको आप रीटेस्ट बोल सकते हैं या डाउनफॉल बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने डाउनफॉल क्रिएट किया, फिर सस्टेन किया, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पे जाके इस स्टॉक ने फिर अपने आप को सपोर्ट कंसीडर किया। आप देख सकते हैं ये सपोर्ट, फिर से स्टॉक ने कहीं ना कहीं ये रिएक्ट किया सपोर्ट की तरह, और सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिली, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग। मंथली टाइम फ्रेम में अभी तो मंथली, एक मंथ में प्राइस ने एक अच्छा खासा डाउन यहाँ पे हमको देखने को मिला, और यहाँ से कंटिन्यू हमें स्टॉक में डाउन हमको ट्रेंड देखने को मिला। कहीं ना कहीं फिर इसने जो है फिर इसको रेजिस्टेंस फेस किया। हम बोलते हैं कई बार कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अच्छा एक सपोर्ट भी होता है। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है तो एक अच्छा खासा आगे सपोर्ट भी बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से एक अच्छा खासा ये सपोर्ट क्रिएट हुआ है, यही वाला सेम पॉइंट यहाँ पे फिर से सपोर्ट हुआ है। कितना मंथ के बाद, लगातार आप मंथ कैलकुलेट करें तो पहला मंथ आप देखिए, यहाँ पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, 4 मंथ लगातार इसको एसबीआई बैंक स्टॉक ने सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, और 4 मंथ के बाद ये 5वां मंथ पे, आप ये डॉटेड लाइन मेरी कर्सर की आप देख सकते हैं, ये वाला 5वां मंथ था। ये इस मंथ में इस सपोर्ट को उन्होंने एक ग्रीन कैंडल में यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से अप डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आप अगली जो कैंडल आपको देखने को मिली वो अप डायरेक्शन में मिली। नेक्स्ट में क्या हुआ कि यहाँ से फिर डाउनफॉल आया, क्योंकि ये अप वाला मेरा डॉटेड लाइन दे सकते हो, कहीं ना कहीं स्टॉक ने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस किया, पुनः फिर वहीं रेजिस्टेंस फेस किया। आप जहाँ डॉटेड लाइन मेरी जा रही है वहां आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने फिर रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक फिर डाउन साइड में फिर मूव किया प्राइस ने, और डाउन साइड मूव करने के बाद में फिर स्टॉक ने यहीं फिर से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद में कंटिन्यू फिर सेलिंग मोमेंटम आया, और स्टॉक फिर से यहाँ पे फिर सपोर्ट यहाँ लिया। आप देख सकते हैं यहाँ सपोर्ट फिर से ले रहा है स्टॉक, और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद में फिर यहाँ स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो इस तरह से कंटिन्यू यहाँ सपोर्ट लिया, और यहाँ के बाद यहाँ प्राइस में एक अच्छा खासा डाउन साइड हमको मूवमेंट देखने को मिला, और कहीं ना कहीं फिर पुनः एक यहाँ पे हमको ब्रेकआउट भी हमको ये पॉइंट को देखने को मिला। ब्रेकआउट आप जानते होंगे, ब्रेकआउट की सबसे अच्छी वीडियो मैंने इस चैनल पे डाली हुई है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगी, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। यहाँ से आप कंटिन्यू आप देख सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम कहाँ तक रहा है, यहाँ तक, ठीक, एक लॉन्ग टर्म तक। और यहाँ से निफ्टी वो एसबीआई स्टॉक में कहीं ना कहीं यहाँ से फिर ये क्रिएट हुआ, और यहाँ से फिर स्टॉक में एक अप डायरेक्शन में मोमेंटम मिला। तो ये एक टाइम फ्रेम का ये एक सिस्टम है कि किस टाइम फ्रेम पे हमको कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में सेम सिचुएशन हमें यही देखने को मिलेगी। तो इंट्राडे के लिए हम ये
देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्राडे के लिए मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ वो 15 मिनट यूज करता हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ये सारी चीज़ें चेकआउट करता हूँ। तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ देखिए कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो रिसेंटली में सपोर्ट क्रिएट हुआ है, मेरे को ये लग रहा है कि ये मेरे को सपोर्ट क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इसको किया। अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट क्रिएट हुआ है, और यहीं कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। क्लियर। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि करंट में सबसे पहले आप सपोर्ट ड्रॉ कीजिए। स्टॉक ने सपोर्ट कहां क्रिएट किया है, जो रिसेंटली हो, सबसे रिसेंटली हो, सपोर्ट कहां उसने क्रिएट किया है। अगर सपोर्ट क्रिएट किया है उसी को आप मार्क कर लीजिए, और उसी को मार्क करने के बाद में आप उसको प्ले कीजिए, और आप पूरा सिनेरियो जो आप अपना सेटअप का बनाएंगे वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाइए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाने के बाद फिर आप स्विच कीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में टाइम फ्रेम पे आप स्विच करने के बाद अब यहाँ से आप प्ले कीजिए, ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट कीजिए, और यहाँ से आप एग्जिट कीजिए। ये दोनों पोजीशन आप 5 मिनट से करेंगे, और 5 मिनट के बाद अब ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ निफ्टी ने, एसबीआई स्टॉक ने कहाँ कहाँ कितना मूवमेंट हमको दिया है, और कितना मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करंट डे के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं। 1:3 का चाहते हैं, 2:6 का चाहते हैं, 2:3 का चाहते हैं, वो आपको अचीव होते हुए मिलेगा। टाइम ज़रूर लगेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। आप अगर समय देंगे तो आप बहुत अच्छा निकाल पाएंगे, आप हमसे भी अच्छा निकाल पाएंगे। आप हिम्मत ना हारें, अगर आप इस फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा आप जनरेट करेंगे। समय थोड़ा सा लगेगा, तो आप समय देंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ स्टॉक ने क्या मूवमेंट हमें दिए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ देख सकते हैं। ये जो पॉइंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं प्राइस से वहीं से प्राइस मूव कर जाए, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्राइस यहाँ से पुनः मूव कर गया, डाउन आया लेकिन प्राइस मूव कर गया। तो इसका मतलब है ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट आपका हो गया इंट्राडे प्ले करने के लिए। इंट्राडे प्ले करने के लिए ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट हो गया। अगर हम और प्रीवियस में देखेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो हम मार्क पीछे यहाँ से किए हैं। हम अगर हम इसको ड्रॉ किए थे तो हम इस पॉइंट को यहाँ इस वाले पॉइंट से हम ड्रॉ किए, इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट से जब हमने ड्रॉ किया, अब उसके बाद में हमें प्रीवियस देखना है कि हमको कहाँ चीज देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम आप सेकेंडरी ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग होगी तो वो साफ वॉल्यूम में इंडिकेट होता है, और वॉल्यूम में इंडिकेट होता है तो कहीं ना कहीं हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि यहाँ पे बायर कितना एक्टिव है। अगर सेल डायरेक्शन में हम देखें तो सेल में कितना एक्टिव है। तो इस तरह से इसमें ट्रेडिंग में वॉल्यूम में कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये साफ इंडिकेट होता है कि यहाँ कितना पार्टिसिपेट हो रहा है, बाइंग में या सेलिंग में। तो आपको ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे मूवमेंट जो हैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो आप 5 मिनट पे आप प्ले कीजिए, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप पूरा सेटअप रेडी कीजिए कि मुझे सेटअप कहाँ देखना है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप प्ले कीजिए, प्रॉफिट लीजिए, और आप एग्जिट कर दीजिए, और सिस्टम आप बंद कर दीजिए। उसके बाद में कुछ भी नहीं देखना है, माइंड डाइवर्ट होगा, आप रिपीट ट्रेड लगाएंगे और आप लॉस कर जाएंगे। इसीलिए माइंड सेटअप बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये एज ए प्रोफेशनल है, जिस तरह से आप कोई बिजनेस करते हैं, सेम टाइम पे जाते हैं, सेम टाइम पे आते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो गया, सेम टाइम पे आपको आना है और सेम टाइम पे जाना है, आपको सेम सब कुछ करना है। तो उसी तरह से सेटअप रखिए, सेम मेरा सेटअप होगा, और सेटअप को कंटिन्यू रखिए।
मिनिमम 3 मंथ है, चाहे आपको पेपर ट्रेडिंग करना पड़े, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, 3 मंथ कीजिए आप। और 3 मंथ के बाद जब आपको मन आपका स्ट्रांग हो जाए, आपका माइंड सेटअप हो जाए, उसके बाद में आप लाइव ट्रेड कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। तब तक आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन सीखिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में सीखने की उम्मीद है, तो सीखिए। और ऐसी वीडियो आपको आगे भी मैं देता रहूँगा। और प्रीवियस में जो मेरी वॉल्यूम वाली है वीडियो, उसको आप चेकआउट कर लेना ज़रूर। और अगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए तो बेल आइकन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ साथ में। और आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।